गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने शब्द विचार। तो शब्द विचार, शब्द क्या होता है और शब्द की परिभाषा क्या है, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है और उन वर्गीकरण के जो भेद हैं उन भेदों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम जो है चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो शब्द हैं, वो शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह होता है। क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर हम इस पे विचार करें, देखें कि जो वर्ण है, वर्णों से मिलकर क्या बनता है, जो वर्ण है और वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। एक शब्दों की रचना होती है, यानी अनेक जो शब्द वर्ण हैं आपस में संयोग होगा, आपस में मिलेंगे तब क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। अगर हम कहें कि शब्द का जो मूल होता है, शब्द का मूल क्या होता है, ध्वनि होता है। ध्वनि ले लो, या ध्वनि को ही हम क्या कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। यानी शब्द का मूल क्या है, ध्वनि या वर्ण। ठीक है। अब हम देखें कि जो ध्वनि है या वर्ण है वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वर्ण क्या है, स्वतंत्र है, यानी अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन इन अपने स्वतंत्र वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इन स्वतंत्र वर्णों का कोई अपने आप में वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर यही वर्ण आपस में मिलेंगे और एक शब्द बन जाता है तब ये क्या बन जाते हैं, इनका कोई अर्थ निकलता है, यानी ये सार्थक बन जाते हैं। अब कई ऐसे भी शब्द होते हैं जो है निरर्थक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपस में वर्ण मिलकर जो है बन जाते हैं, लेकिन उनको हम जो है निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उनको हम शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के नहीं गिन सकते, उनको शब्द नहीं कह सकते। तो जो सार्थक होते हैं, यानी सार्थ का मतलब अर्थ सहित है, जिनका अर्थ निकलता हो, वही क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अब हम कई बार देखते हैं कि सार्थक शब्दों के साथ भी क्या आ जाते हैं, सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द के साथ कई बार निरर्थक शब्द भी हम प्रयोग करते हैं, निरर्थक शब्द भी प्रयोग कर देते हैं। तो निरर्थक शब्द का प्रयोग, सार्थक शब्द के कई बार निरर्थक शब्दों का प्रयोग होने पर उनका क्या है, अर्थ हम जो है निकालते हैं। जैसे बोलते हैं चाय वाय शब्द बोलते हैं, चाय वाय पियोगे, क्या तुम चाय वाय पियोगे। अब चाय का तो अर्थ है हम जो है, लेकिन वाय जो शब्द है, वाय का यहाँ अर्थ निकलता है कि कोई अन्य वस्तु, कोई दूसरी चीज। वहाँ हम इनका वाय का जैसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस चाय के साथ के कारण से है जो है ये सारवान बन जाते हैं। कई बार जो है निरर्थक शब्द क्या बन जाते हैं, सारवान बन जाते हैं, यानी इनका कोई सार निकल जाता है। जैसे तुम आज जो है बहुत खिचखिच कर रहे हो। खिचखिच का मतलब है जो है तुम आज बहुत खिचखिच कर रहे हो। तो खिचखिच में जो है यहाँ अर्थ निकलता है कलह। खिच का क्या है, झगड़ा। खिचखिच कर रहे हो यानी झगड़ा कर रहे हो, आज कलह कर रहे हो। तो इनका जो है खिचखिच का वैसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इन वाक्य प्रयोग के अनुसार इनका जो है अर्थ ने निकला है। तो शब्द जो क्या है, हमें सार्थक होनी चाहिए। शब्द हमेशा क्या होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। तो सार्थक शब्दों को ही हम व्याकरण में शब्द में रूप में गिनते हैं। अब हमारे सामने एक जो है चीज आती है कि शब्द और पद क्या है। शब्द और पद, तो शब्द और पद क्या है, तो शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिनका अर्थ निकलता है, स्वतंत्र है ये। अगर हम स्वतंत्र तौर पे जो है प्रयोग करते हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों का अगर वाक्य में हम प्रयोग कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, शब्दों का वाक्य में प्रयोग। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहला जाएंगे, वाक्यों में प्रयोग, तो वो पद कहलाते हैं। जैसे हम देखें कि जैसे मैंने 3 शब्द लिख दिए, गोपाल शब्द है, पुस्तक लिख दिया और एक लिख दिया पढ़ना। ये 3 शब्द लिख दिए मैंने। तो ये तो अपने आप में क्या है, अभी तक शब्द है। गोपाल शब्द है, पुस्तक शब्द है, पढ़ना शब्द है।
लेकिन अगर इसको हम वाक्य के तौर में प्रकट करेंगे तो इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, जैसे लिंग के अनुसार है, वचन के अनुसार है, पुरुष है, इनके अनुसार कुछ हम परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मैंने इससे वाक्य बना दिया, गोपाल ने पुस्तक पढ़ी। अब गोपाल ने पुस्तक पढ़ी, वह 3 शब्दों से हमने एक वाक्य बना दिया। तो ये जो कहलाए, ये गोपाल है, पुस्तक है, पढ़ी है, ये क्या हो गए? पद हो गए। यानी इनमें गोपाल पढ़ना क्रिया थी, लेकिन यहाँ हमने क्या लिख दी? पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। तो इन्हीं को हमने क्या है, वाक्य में प्रयोग करने पर ये क्या बन गए? पद बन गए। अब हम आगे इस पर चर्चा करते हैं शब्दों में कि जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण हमने कैसे किया है। तो शब्द का हम वर्गीकरण करते हैं। चलो, तो शब्द बनाना आपको समझ में आ गया कि वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्द करते हैं। वो भी कैसा होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार माने गए, यानी वह शब्दों को हम 4 आधार पर बांटते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनको जो है शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, वह कहाँ से आए, वह कहाँ से उनका स्रोत है, किससे लिया गया है। फिर है व्युत्पत्ति, उनकी रचना किस प्रकार से हुई है, जो शब्द है वो किस प्रकार, हाँ, तो इनकी जो है व्युत्पत्ति रचना किस प्रकार से हुई है, शब्द किस प्रकार से बना है। फिर अर्थ के आधार पर जो है शब्दों का अर्थ क्या है, शब्दों का अर्थ किस प्रकार से निकल रहा है। फिर है प्रयोग के आधार पर, उनको प्रयोग जो है, उनके शब्दों को किस प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं, उनका जो है वो विकारी शब्द है, अविकारी शब्द हैं, उनके आधार पर इनको 4 भागों में, ये हमने 4 भेद दिए। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, या अर्थ के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। इनको 4 वर्गीकरणों में हम बांटते हैं। तो अब हम चलो देखते हैं कि पहला आता है हमारा उत्पत्ति के अनुसार, यानी उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो देखते हैं। पहला आता है तत्सम शब्द, तत्सम। दूसरा आता है तद्भव। तीसरा आता है देशज। और 4th है विदेशी। और 5वां आता है संकर। तत्सम में हम देखें कि तो तत् प्लस सम से जो है ये शब्द बना हुआ है, तत्सम बना हुआ है। तो अगर तत्सम में हम देखें तो तत् का मतलब होता है उसका। तत् का मतलब क्या है? उसका, उसके, या उसका, या वह। अब है सम का मतलब है समान। सम का मतलब समान। तो उसके यहाँ इसका मतलब हम निकालते हैं संस्कृत से। इसका मतलब हम क्या निकालते हैं? तो संस्कृत। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? संस्कृत के समान। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है, यानी संस्कृत से लिए गए, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं उसी प्रकार से इसको हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी तत् प्लस सम, यानी संस्कृत के समान जो शब्द हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द का मतलब है तो वही तत् प्लस भव। भव का मतलब होता है, तत् का मतलब वही संस्कृत या उसके से लेंगे तो संस्कृत, और भव का मतलब होता है, भव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, उत्पन्न हुआ या उत्पन्न होना। तो देखें हम कि संस्कृत से जो उत्पन्न हुए, यानी संस्कृत में जो शब्द हैं उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी जैसे संस्कृत के शब्द हैं तो संस्कृत से परिवर्तित शब्द, संस्कृत से परिवर्तित शब्द, जो यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत में हैं लेकिन उनका जो है कुछ परिवर्तन हो गया, यानी उसको हम संस्कृत में अलग लिखते हैं और हिंदी में उनको हम धीरे धीरे अलग लिखने लग गए। वो क्या है? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी
तो ये संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी संस्कृत में समान है, यानी आज भी संस्कृत में वैसे लिखे जाते हैं और हिंदी में भी उसी को संस्कृत के समान ही लिखा जाता है। और यहाँ मतलब निकल गया कि संस्कृत से उत्पन्न हुई है, यानी संस्कृत था कार्य, उसी प्रकार से उनको हिंदी में उनका कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लिखने लगे। अब देश शब्द है, तो देश शब्द का मतलब है हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियों के कारण जो है कुछ भाषाओं में हमने जो है भाषाओं के शब्द बना दिए। हमारी जो देश में जो उत्पन्न शब्द है, कई बार हम जो है सामान्य जो स्थानीय है हमारा जो क्षेत्र है उसमें हम कई जो है शब्दों का अलग प्रयोग करते हैं और उसी को हम जो है उस भाषा में जोड़ दें। जैसे हमने आटा हम प्रयोग करते हैं, अब आटा प्रयोग करते हैं तो ये हमारा देश शब्द है। ये क्या है? देश शब्द है। लोटा है, लोटा क्या है? देश शब्द है, यानी हम इसको लोटा बोलते थे और इसी को सेम वर्ड में ही जो है सेम शब्द में ही जो है हम हिंदी में प्रयोग करने लग गए, तो उसी को हम देशज शब्द बोलते हैं। यानी हमारे जो है हमारे देश में जो उत्पन्न हुई है, हमारी परिस्थितियों के कारण जो उत्पन्न हुई, वो भाषा क्या कहलाई? जो है देशज भाषा कहलाई। जैसे घोड़ा हो गया, पेड़ है, चूहा है, झाड़ू है, इस प्रकार के जो वर्ण है वो देशज शब्द में आते हैं। फिर है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या है? जो हमारे विदेशों से, हमारे जो पुराने जो है समय था, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे देश में कई विदेशी लोग आए और कई विदेशी लोग आने पर जो उनकी जो भाषाएं थी, उनके भाषाओं में से कुछ जो शब्द हैं हमारे यहाँ, उसी प्रकार के शब्दों को जो है हमने हिंदी भाषा में उनको जो है जोड़ लिया गया, तो उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? देशज, विदेशी शब्द कहते हैं। यानी विदेश से आए हुए जो है या अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द हैं वो क्या है? विदेशी शब्द है। जैसे आज हम बोलते हैं डॉक्टर, अब डॉक्टर बोलते हैं, जो है जज बोलते हैं या अदालत बोलते हैं, तहसीलदार बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या है? विदेशी शब्द है। डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, जो है जज तुर्की का शब्द है, अदालत अरबी का है, तहसीलदार अरबी का शब्द है। तो ये जो है विदेशी शब्द माने गए, तो ये विदेशी शब्द होते हैं। फिर आता है संकर शब्द। तो संकर शब्द का मतलब है, संकर का मतलब है दो चीज़ों से उत्पन्न हुआ हो। जैसे हम आज हम क्या करते हैं, खेतों में बीज बोते हैं और बीज में हम क्या लाते हैं? संकर बीज लेके आते हैं। तो संकर बीज का मतलब हमारे पास जो बीज है उनसे जो एक नया बीज उत्पन्न करना, उनके जो है कई जो है वैज्ञानिकों द्वारा, कई जो है विद्वानों के द्वारा जो उन बीजों का क्या है संक्रमण करके एक जो है नया बीज उत्पन्न कर देना। उसी प्रकार जो है संकर भाषाओं का मतलब है दो भाषाओं से मिलकर बनना। यानी भाषाएं क्या है? दो भाषाएं। जैसे अलग अलग भाषाएं, एक हिंदी भाषा हो गई, एक मान लो अंग्रेजी भाषा हो गई, और दोनों को मिलाकर हमने जो है एक शब्द बना दिया, वो क्या बन जाता है? संकर भाषा बन जाती है। जैसे हम उदाहरण ले, रेलगाड़ी लिख दिया हमने। अब रेल जो है एक किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा। रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो शब्द है वो किसका है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो इन दोनों भाषाओं से मिलकर क्या बन गया? रेलगाड़ी बन गया। तो रेलगाड़ी क्या हो गया? एक संकर शब्द हो गया। तो हमने जो है उत्पत्ति के आधार पर ये 5 वेद होते हैं, इनके बारे में हमने सामान्य जानकारी ले ली है। अब मैं आपको जो है तत्सम और तद्भव है, इनके ऊपर एक जो है अलग वीडियो लेके आऊँगा। उनको अच्छी तरह से उनके कई शब्द भी बताऊंगा आपको, किस प्रकार से तत्सम शब्द है और तत्सम से किस प्रकार से हमें तद्भव शब्द बनाने हैं। तो इनके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।